औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आपके हमारे हर्दिल अज़ीज़ साहब अली जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC, अली जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब, अली जनाब साबिक़ कॉर्पोरेटर अजीज़ साहब, ताहिर साहब, परवीन साहब, हुस्साम साहब, हाज़रीन जलसा, नौजवानान मिल्लत, मुहिब्बान मजलिस, गुरफ़ापश, बैठी मेरे ख़वातीन, पसे पर्दा बैठी मेरे ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने आपके हमारे हर्दिल अज़ीज़ सायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। यकीनन ये आज का मैं समझता हूँ कि तारीख़ी जलसा होगा और हुस्साम साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन और इतना अच्छा जलसा का इनेकाद अमल में लाया। साथियों, इससे पहले तमाम मुक़र्रिरीन ने आपके सामने तफसीली हालात बयान किए कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तक आप तमाम की खिदमत की है, किस तरीके से आने वाले दिनों में आप तमाम की खिदमत करेंगे। खुसूसी तौर पर यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर्दापोश ख़वातीन मेरी यहाँ बैठी हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि वोट देने का मतलब 200, 300, 400, 500, 1000, 5000 दे के वोट खरीदना नहीं है, वोट बेचना नहीं है, क्योंकि वोट उसको दीजिए जो वोट का हकदार है, वरना आपको अल्लाह ताला के पास इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जिस हकदार को आपको वोट देना था वोट ना देते हुए उसके शराब के कारोबार को बढ़ाने के लिए अगर आपने वोट दिया है तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के जो है बदकिस्मती आपकी हमारी नहीं हो सकती। यहाँ बुजुर्ग हजरात भी बैठे हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वोट की अहमियत को समझिए। एक आपका वोट 5 साल तक आपका पीछा करता रहेगा। एक आपका वोट आपके बच्चों का मुस्तकबिल उसके साथ मुनसिब है, आपकी तरक्की उसके साथ मुनसिब है, उसके साथ साथ महंगाई को दूर करना एक वोट के साथ मुंसलिक है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हमेशा जब भी आप वोट देने के लिए जाएं, वोट देने का मतलब यह है कि ईद मनाना नहीं है, बल्कि आपका वोट का सही इस्तेमाल किस तरीके से आप उस वोट देने के बाद आप उस वोट के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। साथियों, इस बात को आपको ज़हन नशीन करना बेहद ज़रूरी है। खुसूसी तौर पर नौजवानों से ये बात कहना चाहूँगा कि आपके हमारे हर्दिल अज़ीज़ साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो सारे हिंदुस्तान में इस बात का डंका बजाया कि मुसलमानों की ताईद हो, सिखों की ताईद हो, ईसाइयों की ताईद हो या फिर और किसी भी मज़हब की ताईद हो, तो आपके हमारे हर्दिल अज़ीज़ साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी चाहे ऐवान पार्लियामेंट में हो, उसी तरीके से हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जैसे असम्बली में जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं आपकी हमारी खिदमत के लिए, तो मैं यहाँ तमाम जितने ख़वातीन और जितने नौजवान हजरात यहाँ बैठे हैं, जितने बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे हैं, जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, एक बात हमेशा याद रख लीजिए, बात दिलों से होती है। जहाँ दिल मिल जाते हैं तो सर लाखों एक साथ जमा होते हैं। तो मैं आप तमाम से ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, जितनी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, यहाँ कोई ख़वातीन पैसे दे के खरीद के यहाँ पर इस जलसे में नहीं लाई गई। यहाँ जितने नौजवान हैं, जितने बुजुर्ग हजरात यहाँ पर इस जलसे में तशरीफ़ फरमाए, उनको पैसे देकर यहाँ बुलाया नहीं गया है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते, सिर्फ और सिर्फ आपके हमारे हर्दिल अज़ीज़ साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मोहब्बत में यहाँ पर जमा हुए हैं, अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में यहाँ पर जमा हुए हैं। एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि सेंट्रल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि मुसलमान सबसे ज़्यादा तालीमी तौर पर पसमानदा है। तो बड़े फ़ख्र के साथ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस बात का बेड़ा उठाया है, तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल कमेटी रिपोर्ट जब हुकूमत हिंद को पेश की गई थी तो उसमें खुसूसी तौर पर यह बात कही गई थी कि मुसलमान हर तरीके से पसमानदा है, खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के पसमानदा है। तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आपके हमारे नौजवान क़ायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरीके से तालीम को आम करने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं, ये एक तारीख़ी कारनामा है। मैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को दिल की गहराइयों से इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से तालीम को आम करने के लिए, मुफ्त तालीम देने के लिए, मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जिस तरीके से जो उन्होंने कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि तारीख़ी कारनामा है। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि आपका जो वोट है
जो काम करने वाला है, जो 24 घंटे आपके साथ रहने वाला है, जो 24 घंटे ख़त्म से ख़त्म मिला के आपके साथ रहने वाला है, ऐसे उम्मीदवार को कामयाब बनाते हुए आप ऐवान असम्बली में उनको पहचाना, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। खुसूसी तौर पर बुरखा नशीन ख़वातीन यहाँ जो बैठी हैं, उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके सफ़ों में अगर कोई इंतशार पैदा करने के लिए अगर आ रहा है तो आप उनको किसी तरीके से भी आपके सफ़ों में आने मत दीजिए, आपके इत्तेहाद को बरकरार रखिए, आपके सफ़ों में इंतशार मत होने दीजिए। 200 रुपये, 400 रुपये, एक साड़ी, 5000 के लिए अपना वोट मत बेचिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत कीजिए। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि आपके हमारे शायद आमतौर पर लोग कहते हैं कि मजलिस मुसलमानों की जमात है, तो एक ही बात उन लोगों से यह बात कहना चाहूँगा जो फ़िरक़ा परस्त हैं। अगर मजलिस अगर फ़िरक़ा परस्त होती तो स्वामी यादव साहब को आपके सामने उम्मीदवार बना के खड़ा नहीं करती, पोचमपल्ली को जो है यहाँ का मेयर नहीं बनाती, मगर उसके बावजूद भी लोग जो है तनकीद करने वाले रहते हैं। मगर मैं ख़ास तौर से पर्दानशीन ख़वातीन से और नौजवानों से यह बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई आपके बच्चों का मुस्तक़बिल चाहते हैं, महंगाई को दूर करना चाहते हैं, फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती को दूर करना चाहते हैं, उनके मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मारना चाहते हैं, तो अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो नौजवान क़ायद अली जनाब स्वामी यादव साहब को आपके जो है सामने पेश किया है, असम्बली में उनको भिजाना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आप पे हम पे भरोसा किया है, ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है, बुजुर्ग हजरात की जिम्मेदारी बनती है, ख़वातीन की जिम्मेदारी बनती है, और तमाम सिक्कों भाइयों की, SC, ST, BC, यासो बिरादरी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़िए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस यहाँ पर हमारे सिख बिरादरी के लोग भी आए हैं, तो मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक स्टेज पर जमा होकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो सिख भाई भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनकी दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ।